शमोन एज फादर आप कैसे इसको देखते हैं कि बच्चे कैसे उसमें लेके चलते हैं साथ एंड क्या मर्द के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना औरत के लिए मुश्किल है हमारे माशरे में? ब्रोकन होम्स के बच्चे, हाँ मतलब आपकी सेपरेशन हो गई है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे तो आपके हैं जी, और आपने उन बच्चों को देखना और लेके चलना है, तो क्या मर्द के लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना औरत के लिए है? मर्द के लिए बिल्कुल ऐसे ही है, उनके लिए भी उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि देखिए पेरेंट्स तो दोनों ही इतना ही प्यार करते हैं बच्चों से। अब डेफिनेटली कुछ लॉज हैं कि एक खास एज तक बच्चा जो है वो माँ के पास ही रहता है, तो वो सारा पीरियड जो होता है वो डेफिनेटली हस्बैंड जो है वो उस चीज को मिस भी करता है और रिग्रेट्स भी होते हैं बहुत सारे, बच्चे अलग हो गए। बट जो समझदार कपल्स हैं मैंने उनको नोट किया कि वो कभी उस डिस्टेंस को उनकी लाइफ पर नहीं असर होने देते। मतलब वो जब भी आप मिलते हैं वो पेरेंट्स, सेपरेटेड पेरेंट्स भी बहुत अच्छी से मिलते हैं और वो ये बताते हैं कि बेटा आज भी हमारे दरमियान रिस्पेक्ट का एक जो वो है वो कायम है, हमारे जो भी मसाइल थे वो तब थे, आज हम मिलेंगे तो ना हम एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे और ना मैं ये अपनी बेटी की माँ के बारे में कोई इसको बैठ के फीड करना चाहता हूँ, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो बैठ के बच्चों को फीड करे। तो वो बच्चे भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं कि नहीं ठीक है नहीं रहे साथ, बट एटलीस्ट ये है कि जी दे रिस्पेक्ट ईच अदर, व्हेनेवर दे नीड ईच अदर दे आर देयर फॉर यू। ये नहीं है कि जो मैं तुम्हारी माँ से बात नहीं करता, मैं तुम्हारे बाप से बात नहीं करती, ये रिलेशन ना रखें। अच्छा अगर रेट करना हो आपको गुड एक्टर, अब मैं मतलब आपने बहुत सारे रोल्स किए इसलिए मैं इन रोल्स के जुमरे में ही आ रही हूँ, गुड एक्टर, गुड हस्बैंड और गुड फादर। आई डोंट नो, एक्टर्स का चूंकि ताल्लुक मेरी पर्सनल लाइफ से नहीं है, दैट्स माई जॉब, तो मैं उसको जरा डिफरेंटली रेट करता हूँ। एक्टर डेफिनेटली मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया हमेशा से। ये चलिए कह रहे सक्सेसफुल एक्टर, सक्सेसफुल हस्बैंड और सक्सेसफुल फादर। सक्सेसफुल एक्टर एंड सक्सेसफुल फादर कह सकता हूँ मैं, प्रोबेबली हस्बैंड में इतना अच्छा नहीं रहा कभी भी। आप अच्छे नहीं रहे या लोग अच्छे नहीं रहे आपके साथ? आई डोंट नो, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने जिंदगी के मसाइल को दूसरे पे डाल दूं। ठीक है, आई थिंक मेरे अंदर भी कुछ फ्लॉज होंगी, मेरे अंदर शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होंगे। आई हैव बीन अवे फ्रॉम माई मदर, मैंने जैसे भी हम लोगों ने डिस्कशन की, मैं सिंस द एज ऑफ 15 आई एम नॉट विद माई एक्चुअल मदर, शी इज इन दुबई एंड समहाउ वी आर नॉट वेरी क्लोज। तो मुझे लगता है कि वही जो एक एलिमेंट था ऑफ लुकिंग फॉर अ मदर हु जेन्युइनली कैन लव यू विद ऑल माई फ्लॉज, दैट नेवर हैपेंड। आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ मदर इंटरनली, अब मैं आके समझ में मुझे आता है कि हाँ शायद ये ऐसा था। तो मुझे शायद वो जो सपोर्ट और वो जो ग्रेस चाहिए थी, वो ग्रेस ना मिलने पर भी मैं थोड़ा खफा रहा चीजों पे, और कुछ और भी मामला थे जिन्हें दूसरों ने मुझे खफा किया। बट नथिंग टू ब्लेम, नो वन टू ब्लेम, हमेशा मुझे लगता है अपने ही फ्लॉज होते हैं। लेकिन आई एम रियली थैंकफुल कि आपकी वजह से आज ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट डिस्कस करने का मौका मिला। ये दो बहुत खतरनाक कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे आपने, मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बोर्ड के देखती हूँ तो कमियां देख सकती हूँ जिसकी वजह से यू एंड अप मेकिंग मिस्टेक्स एंड टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस जो नहीं होने चाहिए बच्चों के साथ, ताकि उनकी जिंदगियां जो है इमोशनली खला में ना जाए और फिर गलत लोगों से उभरने की कोशिश ना करें। ब्रेक के लिए रुकेंगे और मोहम्मद अली साहब एक बड़ा दुखी सा गाना इन्होंने तैयार किया लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सुनाएंगे।